ये एक गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव, इसमें आपको कैसी फीलिंग है? देखिए, टू बी ऑनेस्ट मैं खुद एक आईआईटी के इंटर्नशिप छोड़ के यहाँ आया हूँ, पेड इंटर्नशिप। डीप फेक बहुत सारा अभी सोशल मीडिया पे चल रहा था। इवन एक देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ट्वीट भी किया कि डीप फेक करा जा रहा है। इन सब चीज़ों को काउंटर करने के लिए फॉरेंसिक्स का ये रूल रहता है कि हम जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आप एक ऐसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट देखा जाए तो सबसे बड़ा चैलेंज सोसाइटी के लिए फ़िलहाल तो अभी ये है जो अभी हमने डेवलप किया है या फिर जो हमने डिस्कवर किया है कि इस इनिशिएटिव को आप अप्रिशिएट भी करते हैं और आपको आने के बाद ये लगा कि आपका फैसला सही था। मान लीजिए आप एक मिनी भारत है इस एक छत के नीचे, और 17 राज्य के छात्र अलग अलग आए हैं। 17 राज्यों के छात्र यहाँ पढ़ते हैं। जी बिल्कुल। क्या चीज़ डील करते हैं फॉरेंसिक्स का रोल क्या? ये सर फॉरेंसिक साइंस में मेरा प्रोजेक्ट अभी बेसिक रिलेटेड है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट से। जैसे कि फेक सिग्नेचर, फेक चेक्स होते हैं, फेक करेंसी होती है। फेक सिग्नेचर को कैसे कैसे डिटेक्ट करते हैं? ये फॉरेंसिक लैब एक एडवांस लैब है और यहाँ पर एआई, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी के सारे फंक्शंस हैं। एफएसएल लैब जो हम पहले जिन रिसर्च या जिन बातों को जानने के लिए अदर स्टेट पे डिपेंड किया करते थे, अब हम ये चीज़ें उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में जो फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी बनी है, यहीं पर इसको कर सकते हैं। ये एक एडवांस यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर हर तरीके का फॉरेंसिक जांच की जाएगी, चाहे वो इंडिविजुअल सिक्योरिटी की बात हो, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी की बात हो। हर तरह का फॉरेंसिक से रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी वो इस कैंपस में अवेलेबल है। हम यहाँ पर जानेंगे और यहाँ पे जो लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं या फिर जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं और जो लोग यहाँ विज़िट करने आए हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिर इस लैब के होने से उत्तर प्रदेश को कितना फ़ायदा होगा, कितना स्पीड से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है, कितना फेयर ट्रायल होगा, कितना फेयर जस्टिस होगा, कैसे लोगों को जस्टिस टाइमली दिया जाएगा और जस्टिस होना चाहिए और जस्टिस दिखना भी चाहिए। इन दोनों को कैसे इंश्योर किया जाएगा। योगी सरकार अपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए जानी जाती है। जी बिल्कुल। अब चैलेंजेस डिफरेंट तरीके के हैं। क्राइम का तरीका बदल चुका है, सोसाइटी इवॉल्व कर रही है तो क्राइम भी इवॉल्व कर रहा है। जी। सबसे बड़ा चैलेंज होगा साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम जो इस तरह से बढ़ रहे हैं। इन सब चीज़ों को इस पूरे कैंपस में कैसी फैसिलिटी है, और सरकार की जो मंशा है कि क्रिमिनल, जो भी क्रिमिनल है वो जेल में होना चाहिए, जल्दी से जल्दी किसी भी केसेस को डिस्पोज ऑफ किया जाए। जी। उसमें फॉरेंसिक लैब का कितना रोल है और सरकार की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, जो आप इंस्टीट्यूट में खड़े हैं उसका नाम है यूपीएसआईएफएस। ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी का। और बात करें आपके प्रश्न की, तो देखिए यहाँ पे जो भी सुविधा, यहाँ पे लैब्स है, A1 लैब्स है, हाईटेक लैब्स है। हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, हमें केस स्टडी ज़्यादातर कराई जाती है। और बात करें इंडस्ट्री एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। जैसे हम को दूसरी कॉलेज ये कहते हैं कि हम इंडस्ट्री का एक्सपोजर देंगे, ये लोग लर्निंग विद इंडस्ट्री कराते हैं, जिस पे बाहर से जो भी इंडस्ट्री के पर्सन आएंगे वो आपको सिखाएंगे कि ऐसा ऐसा होता है, आपको अवेयरनेस के बारे में सब बताया जाएगा। और मैं सोमनाथ गुजरात से आया हूँ और मैं पहली बार इस शहर लखनऊ में आया हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जब से योगी सरकार आई है तो हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा क्राइम रेट्स है वो तो कम हुआ ही हुआ है, और पहले क्राइम रेट्स बहुत होते थे, अभी एनकाउंटर रेट्स ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले क्राइम रेट्स ज़्यादा थे, अब एनकाउंटर रेट्स बढ़ गए हैं। बहुत से लोगों को दिक्कत भी होती है इन चीज़ों से। नहीं, देखिए जिन्हें दिक्कत होती है वो आप समझ जाइए, फिर वो क्या क्रिमिनल के सपोर्ट करते हैं, क्रिमिनल्स को। अच्छा, और योगी जी में और कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर कर रहे हैं, लोगों में सेफ्टी इंश्योर कर रहे हैं? देखिए, वो डायरेक्ट एक्शन करते हैं, वो आप बात को ऊपर नीचे घुमाते नहीं है, उनका काम बोलता है, उनकी आवाज़ कम बोलती है। मतलब आप यूथ हैं, आप आगे चल के देश के भविष्य बनेंगे। इस तरह के फॉरेंसिक्स यूनिवर्सिटी, इस तरह का कैंपस आपको क्या फीलिंग देता है? जैसे कभी कभी लोगों के अंदर होता है ना, मैं आईआईटी में पढ़ता हूँ, मैं आईआईएम में पढ़ता हूँ, तो वो एक अलग तरीके की फीलिंग देता है। तो जब आप बताओगे कि मैं यूपी के एकमात्र फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी वहाँ पढ़ता हूँ, तो ये एक गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव, इसमें आपको कैसी फीलिंग आती है? देखिए, टू बी ऑनेस्ट मैं खुद एक आईआईटी के इंटर्नशिप छोड़ के यहाँ आया हूँ, पेड इंटर्नशिप। और जैसे यूपीएसआईएफएस में आया तो मुझे शुरुआत में लगा कि थोड़ा रिग्रेट हो, लेकिन जब जैसे दिन बीते तो मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। और ऐसे इंस्टीट्यूट और भी बनने चाहिए, और मैं ये मानता हूँ कि ऐसा इंस्टीट्यूट एक इंटरनेशनल कैंपस भी होना चाहिए जो बाहर कोई कंट्री में खड़ा हो, या फिर जैसे कि इंडिया में तो है ही, दूसरे कोई जापान हो गया जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, या फिर जहाँ पे मान लीजिए आप अमेरिका ले लीजिए वहाँ पे, या फिर टोक्यो ले लीजिए, वहाँ पे ऐसे इंस्टीट्यूट होने चाहिए खड़े। आईआईटी छोड़ के आप यूपी के इस इंस्टीट्यूट को प्रीफर किए हैं, ये बड़ी बात है आपने जो बोला। मतलब योगी सरकार की इस इनिशिएटिव को आप अप्रिशिएट भी करते हैं और आपको आने के बाद ये लगा कि आपका फ़ैसला सही था। जी बिल्कुल, मेरा फ़ैसला बिल्कुल सही था। और मुझे यहाँ के मान लीजिए आप एक मिनी भारत है इस एक छत के नीचे, और 17 राज्य के छात्र अलग अलग आए हैं। 17 राज्यों के छात्र यहाँ पढ़ते हैं? जी बिल्कुल, 108 छात्र हैं यहाँ पे टोटल। 17 अलग अलग राज्य के यहाँ छात्र आए हैं पढ़ने।
और आई थिंक मैं रिग्रेट नहीं करता अपने डिसीजन पे, और इट विल बी माई मेमोरेबल डेज इन माई लाइफ। थैंक यू वेरी मच। इस यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर इंटर्न के लिए आए हुए हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर इनको मिलता है, कैसा यहाँ पर महसूस कर रहे हैं, नॉलेज जो दी जा रही है वो कितना इम्पैक्टफुल है सोसाइटी को एक अच्छी सोसाइटी या फिर ऐसी सोसाइटी जिसकी लोग उम्मीद करते हैं वो बनाने में। आपका नाम भैया? जी, मेरा नाम रचित राज श्रीवास्तव है। मैं यहाँ पर आप किस चीज़ की पढ़ाई करते हो? मैं यहाँ इंटर्न हूँ। यहाँ पे समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत मैं यहाँ इनरोल हुआ हूँ। 1 महीने की मेरी यहाँ इंटर्नशिप है। मैं पढ़ाई करता हूँ BSc MSc इंटीग्रेटेड कोर्स से 5 साल का। फॉरेंसिक साइंस उसका डोमेन है और मैं NFSU धारवाड़ कर्नाटका में है, उस कैंपस से बिलोंग करता हूँ। देखिए, फॉरेंसिक्स का एक बड़ा रोल होने वाला है। जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन होगा वैसे वैसे नए तरह के क्राइम जनरेट होंगे और उसमें फॉरेंसिक्स का रोल बढ़ता जाएगा। बिल्कुल। अगर आज के टाइम में आप एक ऐसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट देखा जाए तो सबसे बड़ा चैलेंज सोसाइटी के लिए फॉरेंसिक्स के टर्म में क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज फ़िलहाल तो अभी ये है, जो अभी हमने डेवलप किया है या फिर जो हमने डिस्कवर किया है उसको हम उन सारी इन्फॉर्मेशन को अभी ग्राउंड लेवल तक स्प्रेड करना। हम जितने भी हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं या फिर जितने हमारे ऑलरेडी मतलब ग्राउंड लेवल के इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उनको ये सब चीज़ें समझाना, सिखाना, और इनफैक्ट वो अपने जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो खुद अप्लाई कर रहे हैं। साइबर अटैक जैसे डिजिटल अरेस्ट की बहुत सारी न्यूज़ आ रही है। बिल्कुल। लोगों के खाते से पैसा निकल जा रहा है, लोगों की UPI एप्लीकेशन से पैसा निकल जा रहा बिल्कुल। है, क्रेडिट कार्ड हैक हो जा रहा है। इन सब चीज़ों के लिए क्या करना होता है? फॉरेंसिक्स का क्या रोल रहेगा यहाँ पर? फॉरेंसिक्स का इनका सबसे पहला तो एडवर्टाइज़ करना कि उनको मतलब क्या कहते हैं अवेयर करना। दूसरा ये रोल है कि इन्वेस्टिगेशन का, अगर कोई भी विक्टिम बन जाता है तो सबसे पहले उसको बताना कि आपको घबराना नहीं है, आप सबसे पहले कंप्लेंट रजिस्टर करें। 1930 नंबर है जो साइबर अटैक्स के रिगार्डिंग जो भी रहता है। इन्फॉर्मेशन, मैं एक सवाल आपसे दूसरा पूछता हूँ। इन्फॉर्मेशन का दौर है, नए तरह की इन्फॉर्मेशन डिफरेंट तरीके से परोसी जाती हैं। जैसे आप ट्विटर पे जाएंगे, चाहे फेसबुक पे जाएंगे, तरह तरह के वीडियोस होते हैं। वीडियो को अल्टर कर दिया जाता है एक नया मैसेज भेजने के लिए, या फिर वीडियो की वो क्लिप निकाल ली जाती है जो एक नेगेटिव मैसेज हो सकता है। वीडियो दूसरी तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा हो ओरिजिनली में, लेकिन जो सोशल मीडिया पर प्रमोट किया जा रहा है वो दूसरी तरीके से प्रमोट किया जाए ताकि उसकी मीनिंग दूसरी निकाली जाए। इस तरह के कंटेंट को आपको फॉरेंसिक्स में जांच होती है यहाँ पर? बिल्कुल होती है। डिजिटल देखिए, मैं BSc MSc हूँ, मेरी इसमें इतनी नॉलेज नहीं है। अच्छा। लेकिन थोड़ा बहुत तो पता है। मेन जो इस डोमेन के वो साइबर अटैक वाले हैं, साइबर सिक्योरिटी का। एक मिनट आप आइए। साइबर सिक्योरिटी का ठीक है। आप लोग साइबर सिक्योरिटी पे करते हैं? हाँ जी। साइबर सिक्योरिटी पे क्या क्या करते हैं? अभी तो यहाँ पे जो मेरा प्रोजेक्ट है वो डीफेक्स के ऊपर हाँ जी। डीप फेक बहुत सारा अभी सोशल मीडिया पे चल रहा था। इवन एक देश की प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ट्वीट भी किया कि डीप फेक चला जा रहा है। इन सब चीज़ों को काउंटर करने के लिए, जैसे किसी की इमेज हो गई या फिर अलग तरीके से मैसेज दिया जाता है, वीडियोस को अल्टर किया जाता है, जो इन्फॉर्मेशन के टाइम में अगर इन्फॉर्मेशन ही गलत चली जाए तो उसका पूरा मतलब बदल जाता है। इन चीज़ों पे चेक करने के लिए कैसे फॉरेंसिक्स का क्या रोल होगा वहाँ? फॉरेंसिक्स का ये रोल रहता है कि हम जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है फिर वो उसका काउंटर हम चेक करते हैं कि पूरा बाइट क्या था। फिर वहाँ पे है ना उसका अगर हम पूरा बाइट चेक करते हैं तो वहाँ पे हमें पूरा इन्फॉर्मेशन पता चलता है। अगर वो ऑल्टर्ड भी होती है तो उसकी एडिट्स होते हैं तो उसमें कट्स लगते हैं तो वो भी हमें डिटेक्ट हो जाता है। और लेट्स से फॉर डीप फेक है, जो डीप फेक में ज़्यादातर ये होता है कि आपका फेस स्वैप करा जाएगा या ऑडियो चेंज करी जाएगी, तो उसका भी वेज हैं, काफ़ी टेक्निक्स हैं, टूल्स भी हैं। तो हम उन सब का यूज़ करके है ना एनालिसिस निकालते हैं कि हाँ ये डीप फेक है या नहीं है, उसका भी एक परसेंटेज हमें निकालना पड़ता है। ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है योगी गवर्नमेंट का। हाँ जी। जिसको धरातल पर उतारा जा चुका है। ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, यहाँ की फैसिलिटीज़ को देखकर क्या लगता है सरकार ने किस तरह का कदम था ये सरकार का, और कितना इम्पैक्टफुल है सोसाइटी के लिए? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है सरकार द्वारा और ये काफ़ी इम्पैक्टफुल रहेगा, क्योंकि अगर हम देखें डिजिटल फॉरेंसिक्स स्पेसिफिकली जिस हिसाब से AI बढ़ रहा है और आजकल तो नया फील्ड भी आ रहा है, क्वांटम आ रहा है, तो उसके साथ हमारा डेटा ब्रीच का भी और दिक्कत होगा, क्योंकि जितनी भी हमारी इनक्रिप्शन के कोड थे वो सब ब्रीच हो जाएंगे। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है, बच्चों को आना चाहिए यहाँ पे, और ताकि वो नई फील्ड्स को एक्सपोजर कर पाएँ और है ना अपने आप को स्किल रेडी बना पाएँ, टेक रेडी बना पाएँ।
तो ये अच्छी बात है कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रही है और अच्छा फंडिंग भी दे रही है यहाँ पे। क्या चीज़ डील करते हैं फॉरेंसिक्स का रोल क्या है? ये सर फॉरेंसिक साइंस में मेरा प्रोजेक्ट अभी बेसिक रिलेटेड है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट से। जैसे हाँ, जैसे कि फेक सिग्नेचर, फेक चेक्स होते हैं, फेक करेंसी होती है, उसको डिटेक्ट कैसे किया जाए, उसमें लाइक कंपैरिजन कैसे किया जाए, इस बारे में। फेक सिग्नेचर को कैसे कैसे डिटेक्ट करते हैं? फेक सिग्नेचर कोई कर देगा? सर टेक्नोलॉजीज होती है जैसे कि माइक्रोस्कोपिक, क्रोमेटोलॉजी, इंक कंपोजिशन, वो सब चीज़ें देखकर फेक सिग्नेचर को किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे कि बहुत सारे हर एक का राइटिंग इंडिविजुअल होता है, तो वो पहचाना जा सकता है। उसे फॉरेंसिक से पहचान Yes, सकते हैं, पहचाना ऐसे ही जा चेक को सकता पहचाना जाता है। यस सर। तो ये जो आप बता रहे हैं, जैसे साइबर क्राइम हो गया, एक होता है आपका साइबर सिक्योरिटी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग आज न्यूज़ में सुनते हैं कि डिजिटल अरेस्ट हो गया। इन सब क्राइम में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्राइम रेट भी बढ़ता जा रहा है, वो तरीके बढ़ते जा रहे हैं। भाई आज के टाइम में किसी को इकोनॉमिकली हार्म कर देंगे तो वैसे भी आधा मर जाता है वो। इन चीज़ों को चेक करने के लिए फॉरेंसिक्स इस तरह का लैब कितना ज़रूरी है, और सरकार का जो इनिशिएटिव है कि इस तरह के लैब बनाए जाएँ, यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया जाए, बच्चे आएँ रिसर्च करें, उसका रोल क्या है? सर ऐसी तरह की लैब्स अगर यहाँ पर होगी तो बहुत सारे मतलब क्विक एनालिसिस करने में हेल्प होगी, क्योंकि ज़्यादातर केस इसलिए डिस्टर्ब हो जाते हैं कि उसमें क्विक एनालिसिस होता नहीं है। एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांस इक्विपमेंट के साथ ये सब चीज़ें बहुत ईजी होगी। जैसे कि हाँ, जैसे कोर्ट में भी दिक्कत होती है, स्पीडी ट्रायल्स बोलते हैं लोग, लेकिन जब एविडेंस ही सामने नहीं आएगा तो स्पीडी ट्रायल कहाँ से होगा? तीन चीज़ों को इंश्योर करता है इस तरह का लैब। पहले हम लोग सुनते थे कि भाई सीडी बनी है या फेक है कि नहीं है, ऐसा एफएसएल लैब गुजरात भेजा जाएगा। अब ये चीज़ें लखनऊ में हो रही हैं। होती है। तो ये एक बड़ा रिवोल्यूशन है, एक हिसाब से देखोगे कि लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करने के लिए, जस्टिस को इंश्योर करने के लिए, और स्पीडी जस्टिस और जस्टिस, इन दोनों चीज़ें अनजस्ट ना हो किसी के साथ, साथ ही साथ जस्टिस भी इंश्योर हो। तो एक आप ये पूरा आप इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हम देख रहे हैं कि एक मतलब एडवांस मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी सारी कुछ है। जब आप यहाँ पढ़ते हो तो आपको लगता है गवर्नमेंट का ऐसा इनिशिएटिव है कि जिसमें आपको एक प्राउड फील होता है? यस सर, बिल्कुल बहुत अच्छा इनिशिएटिव, और ऑल ओवर इंडिया के 17 स्टेट से बच्चे आए हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। और हमारा इंटरेक्शन भी हर एक के साथ हो रहा है, नॉलेज शेयर हो रही है। ये इंटर्नशिप का इनिशिएटिव भी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था, और यहाँ पर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो भी मतलब एक ही डोमेन में ना सीख कर हम अलग अलग डोमेन्स में भी सीख रहे हैं। तो सिक्योरिटी इंश्योर करने के साथ साथ पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है, तो एक बाउंडेज भी बनती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में। तो ये गवर्नमेंट, आप योगी सरकार को कैसे देखते हैं, इन पूरे अगर इस चीज़ को देखते हैं, ट्रैक करते हैं तो? जी सर, योगी सर के बारे में सरकार के बारे में ये कहना चाहूँगा कि क्विक रिएक्शन हो रहे हैं बहुत सारे, एजुकेशन से लेकर ये बहुत एडवांस हो रहे हैं अभी। मतलब ये इनिशिएटिव भी बहुत अच्छा है उनका, UPSIF का, जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है एजुकेशन से रिलेटेड, और न्याय से रिलेटेड भी बहुत क्विक रिएक्शंस हो रहे हैं। यस सर। बुलडोजर जस्टिस के लिए योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं। कहीं कोई लोग आलोचना करते हैं, कोई लोग उनकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन इस तरह का जब फॉरेंसिक्स लैब बनाए जाते हैं, इस तरह के इंस्टीट्यूट बनाए जाते हैं, तो ये प्रूफ करता है कि सरकार सिर्फ बुलडोजर जस्टिस से अपने आप को फेम लेने के लिए नहीं करती, वो एक एविडेंस के साथ, एक फैक्ट के साथ बातें करती है। आप यहाँ के स्टूडेंट हो, आप यूथ हो, जिसकी बात मोदी जी भी करते हैं, योगी जी भी करते हैं। आप जब इस इंस्टीट्यूट में आए या पढ़ते हो तो आपको क्या लगता है कि हम जस्टिस सिस्टम को प्रिवेल करने के लिए कितना रोल प्ले करते हैं? जैसा कि जो पुराने लोग हैं वो लोग तो करते ही हैं, बट अभी जो नए जनरेशन है उनको सीखने में बहुत तेज़ी सीख सकते हैं, और ऐसे नई चीज़ें सीखना उनके लिए बहुत अच्छा होगा और हमारे भारत के लिए भी अच्छा होगा। आप किस डोमेन में काम करते हैं? मैं बीटेक स्टूडेंट हूँ और मैं AI/ML डोमेन में वर्क कर रहा हूँ। AI का तो बड़ा भयंकर रोल है इस समय, हर जगह AI चल रहा है। AI आने से हमारी ज़िंदगी में क्या सहूलियत मिलेगी? कहते तो हैं लोग कि उससे कुछ चीज़ें सही नहीं भी हो रही है, जॉब घट रहे हैं, बट एक्चुअली उसको सीखने वाले लोगों के लिए और भी चीज़ें बढ़ रही हैं। जैसे कि मैं भी यहाँ पे जब कर रहा हूँ तो मुझे सीखने को मिल रहा है कि मैं AI का यूज़ फॉरेंसिक में कर रहा हूँ। जैसा कि मेरा प्रोजेक्ट है ड्रोन बनाने का, ड्रोन बना रहा हूँ मैं, और उसमें ऐसा इंटीग्रेट कर रहा हूँ AI को कि जहाँ पे कोई केस होता है तो वहाँ पे उसको स्कैन करके उसकी 3D मॉडल बना के उसमें डिटेक्ट कर सकता है कहाँ पे क्या एविडेंसेस है। अच्छा, ड्रोन से? जी। आप उस पर वर्क कर रहे हैं? जी। ऐसे मान लीजिए सपोज दैट कि यहाँ कोई क्राइम होता जी है, तो आप यहाँ ड्रोन भेजोगे? जी जी। वो पूरा एविडेंस कलेक्ट जी, वो ऐसे राउंड घूम के उसका 3D स्ट्रक्चर बनाएगा और उसमें एविडेंस को मार्क करेगा कि ऐसे। ह्यूमन एरर की जो बात है वो जीरो हो जाएगी? अभी तो थोड़ा रहेंगी, बट जैसे थोड़े और अच्छे होते जाएंगे क्राइम होता है तभी पुलिस वाले गए, एविडेंस कलेक्ट किए,
इसमें क्या है कि वो जो एरर होता था छोटा मोटा, कभी जैसे आप जी। आरुषि हत्याकांड था एक, जी, जी, जी। उसमें पता चला लाश ऊपर पड़ी हुई है। जी, जी, जी। तो इस तरह की कमियां होने की संभावना वो कम होंगी, हो वो जाती सब है। चीज़ें AI कम होंगी एआई की वजह से, क्योंकि वो एक्यूरेसी देगा, वो चीज़ें को कैप्चर करेगा, जो चीज़ें शायद हमको नहीं दिख रही वो शायद वो स्कैन कर पाएगा। योगी आदित्यनाथ का ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, केंद्र सरकार के सहयोग से ये इस्टेब्लिश हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ। सरकार के लिए आपकी क्या सोच है? सरकार के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, भारत के लिए भी बहुत अच्छा ही कर रहे हैं। योगी जी की कार्यशैली पसंद है आपको? बहुत। बहुत। जी। कहाँ से आए हैं आप? प्रयागराज से। अच्छा, प्रयागराज से आए हैं, मतलब योगी जी की कार्यशैली आपको पसंद है। ठीक है, धन्यवाद जी, धन्यवाद।